क्या मांस मिट्टी इंसान का भोजन है? बिल्कुल नहीं है। 100% सच है ये, बिल्कुल मांस मिट्टी इंसान का भोजन है ही नहीं। क्योंकि मांसाहारी जानवर जो प्रकृति ने बनाए हैं दुनिया में, वो कच्चा मांस खाते हैं और उनका लीवर इतना स्ट्रांग होता है, वो कच्चे मांस को हजम करने में सक्षम होता है। और उनके दांत और पंजे नुकीले होते हैं और वो बगैर पकाए कच्चा खाते हैं, जीने के लिए खाते हैं। हम स्वाद के लिए खाते हैं, पका के खाते हैं, मिर्च मसाले डाल के खाते हैं, और वो जीने के लिए खाते हैं, कच्चा खाते हैं। और उनके दांत और पंजे और या दांत इतने नुकीले होते हैं, दांत पंजे या चोंच इनके इतने नुकीले होते हैं, वो कच्चे मांस को काटने में सक्षम होते हैं या चबाने में, या उनका लीवर इतना स्ट्रांग होता है कच्चे मांस को हजम कर सकता है। लेकिन इंसान न तो कच्चा मांस काट सकता है, ऐसे दांत नहीं इंसान के, कच्चा मांस नहीं काट सकता, रबड़ की तरह होता है। और अगर सारा दिन मशक्कत करके एक टुकड़ा काट भी लिया तो उसके दांत इतने सक्षम नहीं उसको चबा लेगा। और किसी तरह अंदर धकेल भी दिया तो हमारा लीवर इतना स्ट्रांग नहीं है कि जो कच्चे मांस को हजम कर पाएगा। यहाँ से सिद्ध होता है कि मांस इंसान का भोजन नहीं है। हम अपनी अकल और शरीर का प्रयोग करके अपनी समझदारी का नाजायज फायदा उठाते हैं, दूसरे कमज़ोर जीवों को मार के खाते हैं, मिर्च मसाले डाल के पका के टेस्ट बना के खाते हैं, स्वाद में खाते हैं, जबकि हमारा भोजन 100% सिद्ध हो गया कि हमारा भोजन मांस मिट्टी नहीं है, जीव हत्या है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मारते नहीं जीवों को, हम तो कटा लाते हैं कसाई से, मांस बेचने वाले से लाते हैं। अरे भाई, तू ना खाएगा तो वो क्यों काटेगा? अगर कोई मांस खाने वाले लोग ही ना होंगे तो काटने वाले क्या करेंगे, क्यों काटेंगे? अरे भाई, गंजों के शहर में कंगे बेचोगे तो कौन खरीदेगा? अंधों के शहर में चश्मा बेचोगे तो कौन खरीदेगा? इसलिए कोशिश करनी चाहिए समझने की कि इंसान का भोजन मांस नहीं है। इंसान अपने स्वाद में खाता है और इंसान उन आम मांसाहारी जानवरों की श्रेणी में भी नहीं आता, क्योंकि मांसाहारी जानवर तो प्राकृतिक तौर पे मांसाहारी, और यह हम सिद्ध हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि पहले लोग, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले जंगलों में रहते थे लोग तो कच्चा मांस खाते थे। ये बिल्कुल 100% झूठ है। अब आपके सामने सच आ जाएगा कि पहले जो आज हमारे पास अन्न, फल, सब्जियां, दालें, जितने भी फल फ्रूट, सब्जियां, अन्न, दालें हैं मौजूद हैं, क्या इंसान ने किसी भी दुनिया में किसी चीज़ के बीज को बनाया है? न बनाया है, न बना सकता है। इसका मतलब है ये बीज हमारे तक आज भी उपलब्ध हैं। ये फल फ्रूट सब्जियां, इनकी जो प्रकृति है आज तक हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब ये उस समय भी थी, तभी तो हमारे तक ये पहुँचे बीज के द्वारा। उस समय पौधे थे तो बीज था, तो बीज था तो आज तक हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी रूटीन से आ रही, जैसे इंसान की योनि, जैसे और जानवरों की योनि। तो यह भी उस समय मौजूद थी, तभी तो यहाँ तक आई। तो यह भी उस समय मौजूद थी और लोगों की जनसंख्या भी बहुत कम थी तो लोगों, और जंगल थे तो जंगलों में फल फ्रूट भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे, तो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, फल फ्रूट भी होंगे। और कुछ हर जगह जंगल भी नहीं थे, तो इसलिए वो फल फ्रूट सब्जियां फिर कहाँ से आई? जंगल में नहीं थी तो थी, उस समय की जरूरत पूरी करती थी। और कच्चा मांस आदमी बिल्कुल नहीं खा सकता, यहाँ से सिद्ध हो गया। इसलिए कोशिश करें, मांस इंसान का भोजन नहीं है। अपनी मर्जी से कोई खा रहा है, कोई अच्छा समझ रहा है, बुरा समझ रहा है, वो उसकी मर्जी। लेकिन हम एक सलाह दे सकते हैं कि आप अच्छी तरह से समझेंगे तो इंसान का भोजन मांस है नहीं। हर प्रकार से सिद्ध हो गया कि कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं आती कि भाई किसी भी चीज़ की कमी के कारण कच्चा मांस इंसान ने कभी भी खाया है, क्योंकि हमारा शरीर का जो सिस्टम है वो बिल्कुल इसके विरुद्ध है। इसलिए कोशिश करें शाकाहारी बने, और शाकाहार बहुत सारी दुनिया में आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। मांसाहार दूसरे जीवों की जान लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपना स्वाद लेना, स्वाद तब लेना जब आप भूखे मरते,
अरे अपने जीवन को इतना इंपॉर्टेंट समझते हो और दूसरे जीवों को कूड़ा कचरा, कि दूसरे जीवों को मारो काटो, कितने मारो, तुम्हारी जान बचनी चाहिए। तुम क्या करोगे भाई? तुम्हारा जीवन इतना अच्छा क्यों है? तुम जीकर क्या करोगे? उनको मार के खाओगे, उनका जीवन तो 0 और आपका जीवन 100। तो तुमने जिंदा रह कर क्या कर दिया और क्या कर दोगे? आपने भी गुजर जाना है जीवन की गलियों से और उनको भी गुजर जाना है। इसलिए प्यार प्रेम से जी लो और मेहनत करके खाओ। इसलिए कोशिश करना, ध्यान से समझना, वीडियो को बार बार देखना, पूरा देखना, शायद आपकी समझ में आ जाए। धन्यवाद।